ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये जो डिजाइनिंग इसके ऊपर हो रखी है, दरअसल इसकी भी एक खास वजह है कि अब ये दीवार ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के ऋषि नगर एरिया में। जी हाँ, यहाँ पर कोई ऋषि तपा होगा इसलिए इसका नाम ऋषि नगर रखा गया है और यहाँ पर नजदीक में ही 14 सेक्टर है। लेकिन आज जिस मेन मुद्दे को लेकर हम आप सभी के सामने मौजूद हुए हैं वो है इस दीवार का। जी हाँ, ये दीवार भी अब जो है एक तरह से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर की दीवार बन गई है। हुक्मरानों और जितने भी लोग सियासतदानों ने जो है इस दीवार को भी पूरी तरह से सियासत का केंद्र बना दिया है। कई बार ये ऑफिसों में कागजों में गिर चुकी है, कई बार फिर बन चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन हिसार वासियों को नहीं मिला है। लेकिन अब ताजा मुद्दा फिर से उठना शुरू हुआ है। दरअसल मुद्दा है इस दीवार के तोड़े जाने का। ये जो दीवार है, मैं बता दूं जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये दीवार है हिसार के एकमात्र बस स्टैंड के पिछले साइड की दीवार और अब इस दीवार को तोड़े जाने की बात चल रही है। और मैं बता दूं इसके बहुत से विरोध में भी हैं, कुछ इसके समर्थन में भी हैं। क्या दरअसल मामला है, कुछ लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, हमें देख करके उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, ये टूटनी चाहिए। जी सर, आपसे ही बात करेंगे, आप आ सकते हैं अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं तो। अब बात करेंगे इस दीवार के बारे में। एक सज्जन पुरुष हमारे साथ है, पहले तो उनका परिचय ले लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजभूषण मलिक है। मलिक साहब, HN24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दरअसल अभी हम खड़े हैं हिसार के एकमात्र बस स्टैंड की पिछली साइड में। जो ये दीवार है, वर्षों से यहाँ पर महिलाएं जो है ये डिजाइनिंग कर रही हैं, उपले जो इस पे पाथने का काम कर रही हैं। अब इस दीवार को तोड़े जाने की बात हो रही है और सीएम साहब की भी मंजूरी आ चुकी है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये दीवार नहीं टूटनी चाहिए, इससे ये नुकसान होगा। कुछ हमने ये भी सुना है जब हम फील्ड में घूमते हैं कि टूट जाए तो बढ़िया है, जाम से मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा सा होच पोच हो चुका है, आपका क्या मानना है इसमें? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अनप्लानिंग है। प्रैक्टिकली आके ऑन द रोड आके यहाँ देखें व्हाट इज व्हाट। कागजों में किताबों में देखने से बताने से सजेशंस बहुत मिलेंगी। पहले इन्होंने कांग्रेस के टाइम में रेलवे का ब्रिज बना, ये जो तलाकी गेट के बाहर बना, वो एक बुत बना हुआ है। इसकी भी वही पोजीशन होगी, ये दोबारा बंद करना पड़ेगा इनको। ये छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ऑटोज इधर से जाएंगे, बच्चे कहाँ, बच्चों की सेफ्टी खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी गलियां, हाउ यू कैन स्टॉप? जब वहां बस स्टैंड पे आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे ऑटो वाले, तो यहाँ ऑटो वाले कैसे कंट्रोल होंगे? दूसरा, जब किसी का फ्यूनरल होता है, इस रोड पे अभी फ्यूनरल चल रहा है। बिल्कुल, मैं एक बार दिखा देना चाहूंगा, आप बता दें, एक बार दिखा दें। वहाँ पर इस समय फ्यूनरल चल रहा है, शमशान घाट है, कम 100 गाड़ियां, 100 कारें खड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आओ एक बार लेकर के चलते हैं, लोगों को भी दिखा देते हैं कि इस बस स्टैंड की अगर ये दीवार खोल दी जाएगी तो यहाँ से जो है किस प्रकार से नुकसान होगा पब्लिक को, ऐसा बता रहे मलिक साहब। ये देखिए काफी सारी गाड़ियां खड़ी है। मैं बता दूं ये हिसार का ऋषि नगर शमशान घाट है। 50 अब गाड़ियां खड़ी हैं, 50 किसी का फ्यूनरल आया हुआ है, विच इज प्रैक्टिकल। और फ्यूनरल के आगे आना और रोकना, इट इज वेरी बैड। अब जब 100 गाड़ियां सड़क पे खड़ी हैं, सड़क इन्होंने चौड़ी की नहीं, तो ये गाड़ियों में से कैसे बस जाएगी? फ्यूनरल खत्म होने के बाद एकदम पब्लिक बाहर निकलती है शमशान भूमि से। अकॉर्डिंग टू यू ये जो दीवार है नहीं टूटनी चाहिए और ना ही यहाँ से रास्ता निकलना चाहिए। इसका कोई और प्लानिंग करे, सोचे इसके बारे में। कुछ प्लान ही नहीं है, दीवार तोड़ रहे हैं, आगे फ्यूनरल चल रहा है। अब किसी आदमी के साथ बड़ी गैदरिंग है, कोई बड़ा आदमी की डेथ हुई है, जब वो 500-700 आदमी बाहर निकलेंगे तो बसें कहाँ जाएंगी? बसें रुकेंगी, फिर जाम लगेगा पीछे ऑटो का और सारे गलियों में घुसेंगे। अरे कुछ प्लान तो कर लो यार। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अगर शमशान घाट के पास से बसें जाया करेंगी और ये ऐसा शमशान घाट है कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई भगवान को प्यारा हो जाता है शहर में, लेकिन ये तो देखो कुदरत है, तो उससे भी जो है जाम की स्थिति जरूर बनेगी। अभी भी जो है पिछला गेट खोलने की बात केवल इसलिए हो रही है कि जाम ना हो शहर के अंदर, क्योंकि अगले गेट की अगर बात करें वहां पर इतना रश रहता है, गुजरी महल के सामने इतना रश रहता है, वहां इतने ऑटो हैं, इतनी बसेज निकलती हैं, डेली की डेली लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन हिसार शहर से आवागमन करते हैं। ऐसे में अगर पिछला गेट खोल दिया जाएगा तो सेम स्थिति यहाँ भी बन सकती है, ऐसा कहना है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मलिक साहब। 50 एक फ्यूनरल चल रहा है जी। अब जस्ट काउंट द कार्स, जस्ट काउंट द व्हीकल्स। वी विल डेफिनेटली, व्हेन द पर्संस विल कम आउट, जो फ्यूनरल में आए हुए हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा यहाँ। अब इतने
किसी बड़े आदमी का, मान लो किसी अमीर आदमी का या किसी सोशल आदमी का या किसी पॉलिटिशियन का ये फ्यूनरल है, जी ये कम से कम यहाँ 150-200 गाड़ियां खड़ी हैं। यस जब इधर से बस आएगी और फ्यूनरल के लोग एकदम बाहर आते हैं इकट्ठे, हाउ दे विल कंट्रोल इट? जब इनसे ऑटोज कंट्रोल नहीं हो रहे मेन गेट पे पुराने बस स्टैंड के, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन विल कंट्रोल द जैम सिचुएशन, ये कहना है यहाँ पर हमारे साथ जो मलिक साहब जुड़े हुए हैं। And they cannot control out at present जो बस स्टैंड है Exactly. उसके ऑटोज कंट्रोल नहीं हो रहे। बिल्कुल। Who will control here? Who will control behind the bus stand if this wall? Now count the vehicles Yes. See. and the persons, when persons will come out, it is per chance. You are recording and there is a funeral. Yeah. You just count. टेक अ लुक गाइस, आप देखिए कितनी सारी यहाँ पर जो है गाड़ियां हैं। दरअसल ये मोक्ष धाम है, फ्यूनरल चल रहा है। ऐसे में अगर ये बस स्टैंड की दीवार तोड़ करके यहाँ से अगर रास्ता निकाल दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पर जैम की स्थिति नहीं बनेगी। आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, हजारों सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त यहाँ खड़ी हैं। ये मोक्ष धाम है और यहाँ से निकालने की बात चल रही है। तो ऐसे में क्या ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार किया है? बाहर लोग आएंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा दोबारा। बिल्कुल। तलाकी गेट तक जाम लग जाएगा जब ये लोग बाहर निकलेंगे। आप इनको कह भी नहीं सकते भी रुक जाओ। फ्यूनरल पे ना कोई आने वाले को जाने वाले हाथ जोड़ते हैं सारे, भाई जाओ आप पहले जाओ। तो हाउ दे विल कंट्रोल इट? ऐसे में मतलब ऑलरेडी जहां पर इतना रश रहता है और वहां से जब बसेज आनी शुरू हो जाएंगी तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वहां पर फिर से जाम की स्थिति बनेगी। पॉलिटिशियंस एसी में बैठ के स्टेटमेंट्स देखते हैं, ग्राउंड आके देखते नहीं। किसी ने डिमांड कर दी, सीएम साहब की मांग पूरी हो गई, 7 साल हो गए इनको मत्था मारते हुए, कुछ भी नहीं है। जब आप बना रहे हैं, वो पुल बनाने जा रहे हैं कि दुष्यंत का प्लान है कि वो कौन सा ऊपर से पुल बनाना है, एलिवेटेड रोड की बात, एलिवेटेड रोड की बात हो रही है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? जी। होल्ड फॉर 1 ईयर, होल्ड इट फॉर 1 ईयर, देन दे आर गोइंग टू मेक इट एलिवेटेड। बन रहा है पुल आपका, फिर इसको पंगा क्यों ले रहे हो? क्यों? अच्छा, सेक्टर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बसें इधर से भी जाएंगी, ऑटो भी जाएंगी, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ, लेबर के बच्चे खेलते हैं। हाउ दे विल कंट्रोल इट? इट इज नॉट पॉसिबल। द मेजर थिंग इज हु हैज नॉट पॉइंटेड आउट कि फ्यूनरल के टाइम क्या करोगे आप? फ्यूनरल के टाइम क्या यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा दिए जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। यस 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 यस, दिस इज द थिंग व्हिच आई पॉइंटेड आउट कि ये फ्यूनरल चल रहा है, पब्लिक एकदम बाहर आएगी, और मान लिया पब्लिक आ रही है तो बसें रुक जाएंगी उनको, फ्यूनरल वाले को। और आध्यात्मिक तौर पे फ्यूनरल में जो आदमी जा रहा है उसको सारा आदमी रास्ता देता है, उसको रास्ता देता है और उसको डिस्टर्ब किया जाना एक तरह से पाप की श्रेणी में आता है। यस यस, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जो बात इन्होंने रखी, आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? अगर किसी फ्यूनरल को रोका जाए, मान लीजिए, क्योंकि जो सार्वजनिक बसें हैं, जो सरकारी बसें हैं, यहाँ से गुजरेंगी तो डेफिनेटली फ्यूनरल को वो डिस्टर्ब करेंगी, और जब वो फ्यूनरल को डिस्टर्ब करना कहीं ना कहीं पाप की श्रेणी में आता है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि सरकार ने जो पिछले साइड का जो दीवार तोड़ करके बसेस निकालने का यहाँ से प्लान बनाया है, वो किस आधार पे बनाया है, किस बेस पर बनाया है? क्या उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने बैठ के कोई मीटिंग की थी? क्या मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया उस चीज का? क्या मौके पर आकर उन्होंने देखा कि ये चीजें यहाँ पर प्रभावित भी हो सकती हैं? तो इस वक्त हम खड़े हैं ऋषि नगर के शमशान घाट के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियां ऑलरेडी यहां पर खड़ी हैं, जबकि अभी तक तो वो दीवार तोड़ी भी नहीं गई है, जिसको तोड़ने की बात हुक्मरानों ने कर दी है, सियासतदानों ने कर दी है। क्योंकि अगर वो दीवार टूट जाती है तो बहुत जल्द यहां से आपको बसें गुजरती हुई नजर आएंगी, और जब यहां से अगर बसें गुजरेंगी तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जितने भी गाड़ियां यहां पर प्राइवेट व्हीकल्स खड़े हैं फ्यूनरल वालों के रिलेटिव्स के, ये किस तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। चलिए अब आपको सीधा लेकर के चलते हैं बस स्टैंड के पास, और वहां पर आपको दिखाएंगे कि ऐसे दीवार टूटेगी, ऐसे बसेस निकलेंगी, अब वहां क्या स्थिति है और बाद में क्या स्थिति होगी। जुड़े रहिए HN24 के साथ।